हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। हम क्या देख रहे थे, हम बेसिकली क्लास 11th में मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर डिफरेंशिएशन डिस्कस कर रहे थे, जहां पे लास्ट लेक्चर यानी सबसे पहले इस चैप्टर का जो लेक्चर था, बहुत ज्यादा अल्ट्रा इंपॉर्टेंट लेक्चर, उसको तो बिल्कुल मिस ना करें। और उसके बाद से लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन की तुरंत प्रॉपर्टीज पे आ गए हैं, प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं और एक एक प्रॉपर्टी हम प्रूफ के साथ समझेंगे कि किस तरीके से वो चीजें जो मैंने आपको बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन में सीधे बताई थी, ध्यान में रखना, वो यहां पे अप्लाई होती हुई आपको दिखेंगी। अब आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि प्रूफ में इंटरेस्टिंग चीजें होती है, तो जब तक फोकस नहीं रखेंगे प्रूफ आपको क्लियर नहीं होगा। और हर एक प्रूफ अगर मान लो एग्जाम में आ जाए तो बिना प्रैक्टिस से आपसे बनेगा नहीं। तो जितने प्रूफ मैं करवा रहा हूं उसको एक बार खुद से प्रैक्टिस जरूर करना। अब देखो अगली प्रॉपर्टी क्या है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ऐसी प्रॉपर्टी बताई थी जहां पे बताया था आपका y जो अलग अलग फंक्शन से मिलकर बना है, वो फंक्शन एक दूसरे से प्लस और माइनस साइन के साथ जुड़े हो सकते हैं। लेकिन क्या जरूरी है कि बहुत सारे फंक्शन एक दूसरे से सिर्फ प्लस और माइनस साइन के साथ ही जुड़े हो? सर कोई जरूरी नहीं है। हमारे फंक्शन हो सकता है एक दूसरे से मल्टीप्लाई साइन के साथ भी जुड़े हो सर। यही चीज हमें सेकंड प्रॉपर्टी में देखनी है कि अगर हमारा y बहुत सारे दो या दो से ज्यादा 3, 4, 5 ऐसे फंक्शन से जुड़े हो, कैसे जुड़े हैं? तो मल्टीप्लाई साइन के साथ। यानी ये जितने भी फंक्शन से एक दूसरे से मल्टीप्लाई साइन के साथ जुड़े हैं, तो उस केस में डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो हमने पढ़ा था सर, अगर मान लो मेरा y कोई u इंटू वी टाइप से बना है, जहां दो फंक्शन u और v हैं, एक दूसरे से मल्टीप्लाई साइन के साथ जुड़े हैं, तो सर इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? सर सिंपल है, कुछ मत करना, दोनों में से एक को डिफरेंशिएट करो, लिख दिया, जो फंक्शन बचा उसको मल्टीप्लाई में लिख दिया, प्लस अब मान लो पहले आपने u को डिफरेंशिएट किया था, तो अब क्या करोगे? v को डिफरेंशिएट करके लिख दोगे, इनटू क्या बचा u, उसको लिख दिया। यानी क्या करते हैं, इस चीज को अगर मैं जनरलाइज करूं तो यहां पे अब देखो 3 में देखो इस चीज को जनरलाइज करके, अब आपका u v w से मिलके बना है, तो क्या करना है? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? कुछ मत करो, एक एक करके तीनों को उठाना है, एक एक करके तीनों को। सबसे पहले u को उठाया, मान लो तो u को उठाया, u को डिफरेंशिएट करके लिख दिया, क्या क्या बचे रह गए? v और w, मल्टीप्लाई में v और w लिख दिया, प्लस u को डिफरेंशिएट कर लिया ना, अब मान लो v को डिफरेंशिएट करते हैं, तो v को डिफरेंशिएट करके लिखा, इनटू क्या क्या बचा रह गया? u और w लिख दिया मल्टीप्लाई में। उसके बाद प्लस, अब सर u भी डिफरेंशिएट हो गया, v भी हो गया, बचा है w, तो w को डिफरेंशिएट करके लिख लिया, इनटू क्या क्या बचा रह गया यहां पे? u और v मल्टीप्लाई में साथ में लिख दिया। यानी ये चेन चलती जाती है कि कितने भी फंक्शन 3, 4, 5, 6 कितने भी प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन से मिलकर बना, आपको कुछ नहीं करना है, एक एक करके हर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले को किया, जितने फंक्शन मल्टीप्लाई में है एज इट इज लिख दिया, प्लस दूसरे को किया, जितने फंक्शन बच गए मल्टीप्लाई में उनको लिख दिया, प्लस तीसरे को किया, जितने फंक्शन बच गए मल्टीप्लाई में उनको लिख दिया, और ये चेन चलती चली गई। इसको पहले नोट डाउन कर ले। अब इसका प्रूफ देखते हैं। अब देखो यहां पे इसका प्रूफ थोड़ा फिट आना मुश्किल है, ताकि आपको क्या होगा, क्लैरिटी रहे, इसलिए यहां पे आपको इसका प्रूफ बताऊंगा, तो कंफ्यूज मत होना कि यहां कुछ और लिखा है, प्रूफ कुछ और बता रहा हूं। यहां पे स्पेसिंग थोड़ी कम है, इसी वजह से आपको इस स्लाइड में प्रूफ बता रहा हूं। यहां ध्यान दो क्या प्रूफ है। तो कुल मिला के सर ने कहा कि मेरा जो y है अगर इस तरीके से हो u इंटू वी टाइप से, दो का एग्जाम्पल ही लेके समझते हैं कि सर मेरा y दो अलग अलग फंक्शन के प्रोडक्ट से मल्टीप्लीकेशन से मिलके बना है, तो वो जो फॉर्मूला आता है सर देखो कैसे प्रूव होगा। मान लेते हैं यहां पे मेरा u भी क्या है, कोई फंक्शन ऑफ x है, और मेरा जो v भी है वो भी क्या है, कोई फंक्शन ऑफ x ही है, दोनों फंक्शन ऑफ x है। तो ऑब्वियस ही बात है सर, अगर मेरा y u और v के प्रोडक्ट से बना है और मेरा u और b फंक्शन ऑफ x है, तो मेरा y भी कोई फंक्शन ऑफ x ही होगा। अब प्रोसीड करने का तरीका क्या होता है सर? तरीका यह है कि अगर मैं अपने u और v में कोई छोटा चेंज करूंगा, तो मुझे पता है कि मेरा y u और v पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर मैं अपने u और v में छोटा चेंज करूंगा तो y में भी छोटा चेंज होगा। यानी कि अगर मैं अपने u में छोटा चेंज करूंगा तो u प्लस डेल u बोलूंगा, इनटू v में अब छोटा चेंज करूंगा तो v प्लस डेल v बोलूंगा। तो सर मुझे पता है मेरे y में भी छोटा चेंज होगा, यानी y प्लस डेल y हो जाएगा, ये मुझे पता है सर यहां से। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल के y की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो जैसे ही इसकी वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो y के बदले मैं लिख सकता हूं u इंटू वी, प्लस यहां पे मेरे पास बचा है डेल y इज इक्वल टू, इस तरफ देखो इसको मल्टीप्लाई करके थोड़ा लिखो, तो u इंटू वी यहां पे uv हो गया, प्लस u इंटू डेल वी, प्लस डेल u इंटू वी यानी v डेल u, प्लस डेल u इंटू डेल वी, डेल u इंटू डेल वी, ये हमने लिख दिया। अब यहां से क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है सर ये u इंटू वी इससे कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ रहा है यहां से रिजल्ट
डेल वाई इज इक्वल टू यू डेल्टा वी और यहां से प्लस वी डेल्टा यू और प्लस डेल्टा यू इंटू डेल्टा वी। ये आ रहा है सर रिजल्ट यहां पे। अब मुझे पता है सर डिफरेंशिएशन की बात करने के लिए, चूंकि मुझे पता है कि u और v दोनों x का ही फंक्शन है, तो ये पूरी चीज मैं x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करूंगा। यानी कि अब मुझे डिफरेंशिएशन के लिए क्या चाहिए, तो स्मॉल चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू इन रेशियो विथ स्मॉल चेंज इन x। जहां पे वो स्मॉल चेंज इन x इतना छोटा होगा कि मैं नियरली बोल दूंगा कि वो चेंज जीरो को टेंड कर रहा है। यानी सर मुझे अब क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में डेल्टा x। तो डिनोमिनेटर में अगर मैं डेल्टा x यहां लिखूंगा तो ऑब्वियस सी बात है सर, अकेला तो कर नहीं सकता, जो करूंगा दोनों साइड करूंगा, तो यहां भी डिनोमिनेटर में डेल्टा x से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी अगर मैं इन सब चीजों को अब अलग करूं तो मेरे पास आ रहा है डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x इज इक्वल टू, यहां से आया u डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा x प्लस v डेल्टा u डिवाइडेड बाई डेल्टा x प्लस डेल्टा u इंटू डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा x। इतना आ जाएगा। अब यहां पे मेरी बात को समझो। अब यहां पे लिमिट का वो कंसेप्ट लगाते हैं जो हम बार बार बोल रहे थे कि अब मुझे पता है सर कि dy बाई dx पे पहुंचने के लिए मुझे पहले ये बताना पड़ेगा कि मेरा डेल्टा x क्या है। ये जो चेंज है, ये जो चेंज मैं कर रहा हूं, ये बहुत छोटा चेंज है, यानी ये चेंज नियरली जीरो है। तो मुझे बोलना पड़ेगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो। तो जैसे ही मैं ये बोलूंगा तो ये डेल्टा y बाई डेल्टा x बन जाएगा डेल y बाई डेल x, डेल y बाई डेल x। और इस तरफ यही कहानी होगी, इधर भी लिमिट लगेगा, तो यहां पे भी कितना हो जाएगा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो। और ये जितने भी टर्म है इनको एक साथ लिख रहा हूं, अभी फिलहाल एक साथ लिख रहा हूं, तो ब्रैकेट में एक साथ, ये आपका बन गया u इंटू डेल v बाई डेल x, डेल v बाई डेल x प्लस क्या बन गया, ये आपका बन गया v इंटू डेल u बाई डेल x, v इंटू डेल u बाई डेल x। और देखो अभी प्लस खत्म नहीं हुआ है, प्लस आगे भी है, प्लस। अब देखो ये जो आगे वाली चीज है ना, इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूं। इसको या तो मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं, तुम्हारा डेल्टा u इंटू डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा x, या तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं, डेल्टा v इंटू डेल्टा u बाई डेल्टा x। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। दोनों में से जो आपकी मर्जी वैसे आप लिख सकते हो, किसी एक को उठा लो और इसको साइड में नोट कर लेना कि सर ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ऐसे करके भी। क्यों, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। किसी एक को उठाओ, मान लो मैंने इसको उठाया, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। अब पहले इतना नोट डाउन करो, कर लिया। अब यहां पे वापस आ जाओ क्योंकि वहां जगह बची नहीं है बताने के लिए। अब देखो यहां पे, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। तो अब मुझे पता है सर कि जब मेरा ये लिमिट लगेगा यहां पे, तो ये लिमिट कंबाइन होकर इसको क्या बना देगा, यही अब मेरे पास बन जाएगा dy बाई dx। यही चीज मेरे पास बन जाएगी dy बाई dx, क्योंकि मुझे पता है सर जैसे ही लिमिट लगता है तो वो डेल्टा को तुरंत d में बदल देता है, जिसको हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं। अगला टर्म लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो। अब देखो मैंने इसको इसलिए ब्रैकेट के अंदर लिख के बाहर कर दिया, मतलब कि ये लिमिट इसके साथ भी है, ये लिमिट इसके साथ भी है, ये लिमिट इसके साथ भी है। तो कुल मिला के अगर मैं इसको अलग अलग लिखूं तो ये लिमिट, सबसे पहले लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, सबसे पहला टर्म है u डेल v बाई डेल x, u डेल v बाई डेल x प्लस फिर से लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, v डेल u बाई डेल x, v डेल u बाई डेल x। और उसके बाद क्या है, फिर फाइनली प्लस लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, यहां पे है मेरे पास डेल u इंटू डेल v बाई डेल x, ये है मेरे पास फिलहाल। अब मुझे पता है सर इसके बदले में क्या लिख सकता हूं, ध्यान देना, इसके बदले में u इंटू, इसको मैं बना सकता हूं dv बाई dx, सिंपल, लिमिट लगा। इसको मैं क्या बना सकता हूं, प्लस v, इसको मैं बना सकता हूं du बाई dx। अब देखो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा कालिया, ये देखना है। अब यहां पे ध्यान से देखना। अब ये चीज समझने के लिए आपको यहां पे फोकस रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लैरिटी रखोगे तभी समझ में आएगी। ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं यहां पे। मैं कह रहा था कि सर मेरा जो u है वो भी फंक्शन ऑफ x है और मेरा जो v है वो भी फंक्शन ऑफ x है। ये सभी को क्लियर है। यानी सर अगर फंक्शन ऑफ x है तो अगर मैं x में एक स्मॉल चेंज करूंगा तो u में भी एक स्मॉल चेंज दिखेगा और v में भी एक स्मॉल चेंज दिखेगा। यानी इसको अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा कि सर मैं अपने f में स्मॉल चेंज कर रहा हूं तो x प्लस डेल्टा x बन गया ये, तो मेरा u में भी स्मॉल चेंज होगा तो ये u प्लस डेल्टा u बन जाएगा। ये क्लियर है सभी को, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां मेरी बात को ध्यान से समझना कि सर यहां पे अगर मैं किसके बदले, u के बदले क्या लिख दूं, fx लिख दूं,
तो u के बदले यहां पे fx लिखो, तो मेरे पास आ गया सर fx प्लस डेल्टा u इज इक्वल टू fx प्लस डेल्टा x, यही आ जाएगा। अब यहां पे अगर मैं आपको कह रहा हूं कि मेरा जो डेल्टा x है वो 0 को टेंड कर रहा है, मैं आपको कह रहा हूं कि मेरा जो डेल्टा x है वो 0 को टेंड कर रहा है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो यहां पे मेरे पास है fx प्लस ये आपका बन गया डेल u इज इक्वल टू मेरा जो डेल्टा x है 0 को टेंड कर रहा है, कुल मिला के ये डेल्टा x 0 को टेंड कर रहा है, तो इसके बदले अगर मैं 0 डाल दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, यहां पे fx ही बचा रह जाएगा। तो यहां से क्या दिख रहा है, fx कट गया, तो आपको क्या मिल रहा है, डेल्टा u टेंड्स टू 0। तो क्या समझ में आया आपको यहां से, आपको यहां से यह समझ में आया सर कि जैसे ही मुझे सवाल में कहा गया है कि मेरा डेल्टा x 0 को टेंड कर रहा है, वैसे ही मेरा डेल्टा u भी 0 को टेंड करने लगा। और यही चीज आप v के लिए भी प्रूव कर सकते थे। आप इसी तरीके से बस f के बदले gx डाल देते तो आप ये पूरी कहानी प्रूव करके ये प्रूव कर देते कि अगर मेरा डेल्टा x 0 को टेंड कर रहा है तो डेल्टा v भी 0 को टेंड करेगा, क्योंकि डायरेक्टली क्या दिख रहा है, u भी x का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन है। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो चेंज मैं यहां दे रहा हूं वो चेंज यहां पे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अगर यहां पे देने वाली चेंज 0 को टेंड करेगी तो यहां पे भी होने वाली चेंज 0 को ही टेंड करेगी, इसको देख के समझ में आ रहा है। तो अब देखो यहां पे मेरी बात को ध्यान से समझना, ये तो मान लो आपका बन गया dv बाई dx, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको मान लो बन गया dv बाई dx, लेकिन यहां पे बचा रह गया है डेल्टा u, और मैंने क्या देखा, डेल्टा u टेंड्स टू 0, तो 0 इंटू एनीथिंग 0, इसी वजह से ये टर्म पूरा का पूरा 0 हो गया। आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया dy बाई dx इज इक्वल टू u dv बाई dx, और यहां से प्लस v du बाई dx, ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया। और ये वही रिजल्ट है जो हम प्रूफ में इस्तेमाल करते थे। क्यों? क्योंकि इस रिजल्ट को थोड़ा ध्यान से देखो, ये और कुछ नहीं, ये है y डैश इज इक्वल टू u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश। वही लिखने का तरीका है, वही लिखने का अलग फंडा है, नोट डाउन करें इसको, वो पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना। इसी वजह से मैं आपको कह रहा था इस चीज को, यहां जो चीज आ रही थी इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, और एक और दूसरा तरीका बताया था वैसे भी लिख सकते थे। अगर ऐसे लिखा है तो डेल्टा u को मैंने 0 करके दिखा दिया, और अगर वैसे लिखते तो डेल्टा v को 0 करके दिखा देते। तो डेल्टा v को 0 करने के लिए कुछ नहीं करना था, जो कहानी यहां पे fx के लिए की वो यहां पे v इज इक्वल टू gx के लिए कर देते, कहानी खत्म। कि फिर से यही लिखते कि अगर x में स्मॉल चेंज करेंगे तो v में भी स्मॉल चेंज आएगा, और अगर वो स्मॉल चेंज 0 को टेंड करेगा तो मेरे v का भी स्मॉल चेंज 0 को टेंड करेगा, यानी अगर डेल्टा x टेंड्स टू 0 तो डेल्टा v भी ऑल्सो टेंड्स टू 0। इसको नोट डाउन कर ले। तो यहां पे हमने क्या किया, अपना सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ करी या मल्टीप्लिकेशन का। फाइनल लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अपनी थर्ड और फाइनल प्रॉपर्टी डिवाइड वाली प्रूफ करेंगे। उसके बाद हम तुरंत क्या देखेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल सीखना स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको चीजें क्लियर है, चीजें समझ में आई। अगर लग रहा है कहीं कोई डाउट है या कुछ क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं सिस्टमैटिक ऑर्डर में, अरेंज, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।